चुटका दिया है लिख करके पर्ची में कि गौ हत्या पाप है, गौ हत्या पाप है और यह निषिद्ध है। इन्होंने लिख करके कहां से दिया और कहां मिला? तवज्जो का तालिब हूं, घबराएंगे नहीं। पेट में दर्द बरकाती को होनी चाहिए, आपको नहीं। सुना है कि चतुर्वेदी साहब 4 वेद बोलते हैं, 4 वेद बोलते हैं। क्या बैठे हुए सारे सामाईन एक आवाज होकर बोलेंगे, एक आवाज होकर के बोलेंगे क्या वेद कितने हैं? कितने हैं? गारंटी, झूठ नहीं ना बोलेंगे, झूठ नहीं ना बोलेंगे। वेद 4 है। वेद बना कहां से, कैसे बना? रीजन ले लो। वेद कितने हैं और कितने थे? समाज कर अल मुख्तसर में अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्विदेशु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। बहुवचन का प्रयोग है, वेदों में सुरक्षित है। अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्विदेशु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम विदेशु उपलभ्यते। और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। फिर यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम विदेशु उपलभ्यते। सप्तसिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदरूपं धारयन्। सप्तसिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। एक वचन वाहिद का इस्तेमाल है, तस्निया नहीं, जमा नहीं, द्विवचन नहीं, बहुवचन नहीं, एक वचन। सप्तसिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस्तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदरूपं धारयन्। सप्तसिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप, सभी ज्ञान स्वरूप, सभी ज्ञान स्वरूप, सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। विशेषतो यज्ञ संचालना एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि किरीटान्यासन। विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए थे। भूतकाल का प्रयोग है। एक वेद के 4 रूप किए गए थे। इससे पता लगा, मालूम हुआ प्राचीन काल में अगर मजहबे बातिला का वेद अगर आकाशवाणी पुस्तक मानी जाती है तो वो भी एक ही था। आज के पेट भरवा पंडाओं ने जो अपने अपने प्रथाओं के लिए 4 खंडों में बांट डाला, धर्म को बांट डाला, कर्म को बांट डाला, हर चीज को बांट डाला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम सब कल एक थे, इंसान एक थे, लेकिन सत्य मार्ग, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता, सच्चा दीन, सच्चा मजहब, सनातन धर्म अगर कोई था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अलावा कोई नहीं। और एक था, 2 नहीं। क्या कहा? विशेषतो यज्ञ संचालना एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि किरीटान्यासन। विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए थे। एक वेद के 4 रूप किए गए थे। हर हाई स्कूल में बच्चों को जब विद्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, हर हाई स्कूल में पढ़ाई जाती है किताब, 9वें वर्ग में, 9वां क्लास में जिस पुस्तक का नाम है पीयूषम भाग 1 वर्ग नंबर 9 पाठ नंबर 4, खोलकर देख मेरे यार, हवाला गलत साबित हो तो दंड का अधिकार है, बरकाती दे सकते हो। विशेषतो यज्ञ संचालना एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि किरीटान्यासन। विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए थे। अतएव 4 वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता। इसीलिए 4 वेद ऐसी परंपरा प्रवृत्त हुई। कैसी? ते च वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। और वे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं।
ये 4। अब इसके आगे मैं चारों वेद का वर्णन करने के लिए मुसलसल 1.5 घंटे का समय चाहिए, समय नहीं है, अल मुख्तसर इतना बता देता हूं। फिर आगे सुनिए, ये कितने हैं? 4 वेद। पक्का 4 वेद है, पक्का 4 वेद है। एक एक मंडल, एक एक सूक्त, एक एक मंत्र की गणना करके और वर्णन करने की क्षमता बरकरार रखता है। लेकिन अल मुख्तसर इतना सुन, कहा गया है फिर विद्वानों के द्वारा, नाट्यम जनरुचि वर्धकम लुकाराधवक्षमम विज्ञाय पहुंचमो वेदः कथयते। कहें तो मैं स्टेज पे अभी किताब में खोल सकता हूं, पूरे भर के इटाची हिंदू धर्म ग्रंथ और चारों वेद मंगा लीजिए इटाची झोला। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाट्यम जनरुचि वर्धकम लोकाराधवक्षमम विज्ञाय पहुंचमो वेदः कथयते। नाटक को जनरुचि वर्धक, सबके लिए सुखकर होने में विद्वानों के द्वारा 5वां वेद माना जाता है। 5वां वेद माना जाता है क्या? नाटक। कौन सा? नाटक, नौटंकी। नाटक नौटंकी को विद्वानों के द्वारा सबके लिए सुखकर होने में 5वां वेद माना जाता है। पीयूषम भाग 1 वर्ग नंबर 9 पाठ नंबर 9 खोल करके देख लो, नहीं मिले तो 1। नाट्यम जनरुचि वर्धकम, अगर मैं विद्वानों से पूछता हूं 4 ही वेद है, 4 ही वेद है, 5वां फिर ये नाटक को साबित किया जा रहा है। भारत के विद्वानों ने कहा, झोले में भी किताब होगी, चारों वेद कहा, ये 5वां वेद फिर नाटक हो। नाटक कौन? नाटक कौन? आम तौर से हमारे और आपके समाज में, भारतवर्ष में गली गली, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, कूचा कूचा, क्रिया क्रिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, सेहरा सेहरा, ज्यादातर ज़हने उफक पे बात गर्दिश ये करती है कि नाटक उसे कहते हैं जो, नाटक उसे कहते हैं जो रोता हुआ दिल हंस पड़े, रंजीदा दिल खुश हो जाए। नाटक उसे कहते हैं, नाटक उसे कहते हैं जिसमें सब मुलव्विस हो। नाटक उसे कहते हैं जिसमें शैतानियत हो। नाटक उसे कहते हैं जिसमें इंसानियत को खो दिया जाए। नाटक उसे कहते हैं जिसमें माँ बहन की इज्जत को ना देखा जाए। नाटक उसे कहते हैं माँ हो, बेटी हो, बाप हो, बेटा हो, सबको एक फहरिस्त में ला खड़ा कर दो, उसे नाटक कहते हैं। क्या सत्य है? क्या सत्य है? सर प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी आदमी प्रश्न कर सकते हैं। आम तौर से जी सर बोला जाए, हाँ वर्तमान नहीं निकला, सत्य हो आप लिख करके दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, मैं दे सकता हूं जवाब। एक पर 10 आभारी और 10 पर 1 आभारी नहीं। तवज्जो का तालिब हूं। कहा गया है नाटक, जब वेद 4 ही है, विद्वानों ने 5वां वेद कहा है और 5वां वेद नाटक को माना गया है। पुस्तकों में 5वां वेद नाटक को माना गया है। तीसरी जगह डॉक्टर विजय कुमार जैन आयुर्वेदिक चिकित्सा के भूमिका में लिखते हैं कि आयुर्वेद न केवल भारत का वरन विश्व का संपूर्ण प्राचीन ग्रंथ रहे हैं। पीड़ित मनुष्य के लिए ऋषि मुनियों ने जिस विधि का निर्माण किया वह संपूर्ण रूप से आयुर्वेद में है। इसकी महत्ता वेदों के बराबर आंकी गई है। 4 वेदों के साथ साथ आयुर्वेद को 5वां वेद माना जाता है। डॉक्टर विजय कुमार जैन ने कहा। मैं जरा सा पूछता हूं डॉक्टर विजय कुमार जैन जी, ये बताएं कि मैं 5वां वेद, 4 वेद जो आकाशवाणी पुस्तक मानी गई है, पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक, जिस पे चल के सारे हिंदू समाज प्रसन्न सुनकर उस पे चल के उस पे अमल करके उसकी बातों को ग्रहण करके धार्मिक व्यक्ति
पवित्र व्यक्ति, स्वच्छ व्यक्ति सत्य मार्ग अपनाते हैं, सत्य मार्ग अपनाते हैं। यह 4 वेद। फिर 5वां वेद नाटक मुझे समझ में नहीं आता। या तो भारत के विद्वान कोई मुझे समझा दे या डॉक्टर विजय कुमार जैन बता दे। मैं आयुर्वेद को 5वां वेद मानता हूं या नाटक को 5वां वेद मानता हूं, मैं किसको मानूं? जवाब नहीं मिल पाया। मैंने पंडित क्या कहते हैं कि विनोद कुमार झा, पंडित नित्यानंद झा, पंडित सुदर्शन झा और राजकिशोर झा से मैंने पूछा, जवाब नहीं मिल पाया कि 5वां वेद माने तो किसको माने। एक बिचला लोग खोलिए, महाभारत खंड नंबर 1 रखा होगा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक महाभारत खंड नंबर 1। महाभारत खंड नंबर 1 के भूमिका में लिखा गया है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। महत्ता स्वीकार की है। पुराण को जो कहा गया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम। व्यास जी के द्वारा रचित जो 18 पुराण है उसको 5वां वेद माना गया है, उसको 5वां वेद माना गया है पुराण ने। पुराण और महाभारत को मैं 5वां वेद मानूं या कि मैं आयुर्वेद को 5वां वेद मानूं या मैं नाटक को 5वां वेद मानूं, किसको मैं 5वां वेद मानूं समझ में नहीं आता। यदि 4 ही वेद है तो 4 ही वेद का पुस्तक उसमें से निकाल दीजिए, नीचे का बंडल। यदि वेद 4 है, चारों वेद, प्रथम वेद ऋग्वेद, द्वितीय वेद यजुर्वेद, चतुर्थ वेद सामवेद और चतुर्थ वेद, तृतीय वेद सामवेद, चतुर्थ वेद अथर्ववेद, तो वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद का कहना है एकोम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, न्या नास्ति किंचन, हाँ जरा भी नहीं है, हाँ जरा भी नहीं है। तो जब एकोम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, तस्य एकम पुस्तकम, उसकी एक पुस्तक है, एक किताब है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, क्या कहा? एकोम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। इस्लाम, मजहब इस्लाम इस बात को स्वीकार करता है, अस्वीकृत कहाँ करता है? मजहब इस्लाम ने डंके की चोट पे कहा है वहदहू, वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। देयर इज नो गॉड, टी गॉड, गॉड इज वन विदाउट सेकंड। विदाउट सेकंड। कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, लासानी है, बेऐब है, लारैब है, उसमें कोई ऐब नहीं, निराकार है, कोई आकार नहीं। प्रथम वेद ऋग्वेद, उधर होगा 2 3 1 2। प्रथम वेद ऋग्वेद 4 खंडों में बटी हुई पुस्तक है। द्वितीय वेद यजुर्वेद 2 खंडों में बटी हुई पुस्तक है। तृतीय वेद अथर्ववेद, अथर्ववेद 2 खंडों में है, यजुर्वेद 1 खंड में है और चतुर्थ वेद सामवेद, सामवेद 1 खंड में है। कुल पुस्तक अभी अभी वेद 8 खंडों में बटी हुई किताब है। पहले पढ़िए दुरूद पाक में बताऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सर, कोई बात, कोई टेबल? पढ़िए दुरूद पाक।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा क्या? एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक है। तवज्जो का तालिब हूँ अनमोल मोती के तरफ, तवज्जो का तालिब हूँ अनमोल मोती के तरफ। एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है, पूजनीय एक है, पूजा के योग्य एक है, इबादत के लायक एक है, इबादत का हकदार कोई एक है। गौर कीजिए, जब एक है तो तस्य एकम पुस्तकम, उसकी एक पुस्तक है। पुस्तक है कि एक मक्षरम, पुस्तक का एक एक अक्षर। पुंसाम, पुण्यों का खान है। एक एक मक्षरम पुंसाम, एक एक अक्षर पुण्यों का खान है। महापातक नाशनम, महापातक का नाश करने वाला है। संपूर्ण काव्य बीजम सनातनम, सारे काव्यों का बीज है तो वो कुरान है। बरकाती तस्दीक करता है। तवज्जो का तालिब, तवज्जो का तालिब। एक एक मक्षरम पुंसाम, एक एक अक्षर पुण्यों का खान है। सारी दुनिया को पता है कि वो कुरान है जिसका एक एक हर्फ 10-10 नेकियों का अंबार लिए बैठा है ना। हमने पूरे वाल्मीकि रामायण उठा दीजिए, ये साइड में बड़ी किताब है नीचे। वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण 2 खंडों में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक, 2 खंडों में एक किताब है। पूरे में 23,700 कुछ श्लोक है। देख लीजिए वहां सामने नोट है। 23,000 एग्जाम्पल 24,000 श्लोक है। दोनों खंडों में हमने पूरी किताब पढ़ डाला। जो आज हिंदू नेपाल में अधिकतर प्रचलित पुस्तक, घर घर में पाठ्य होने वाली किताब, वह किताब श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। वह रामचरितमानस को मैंने पूरे पढ़ डाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बरकाती के जहन एक एक करके गणना करके कहा कि पूरे रामचरितमानस को पढ़ा। पूरे रामचरितमानस के अंदर 7 कांड है, 9 मास पारायण है, 14 विश्राम है, पाठ्य के अनुसार 30 विश्राम है, 27 श्लोक है, 73 सोठा है, 1149 दुआ है, 194 छंद है, 4558 चौपाई है। पूरे बरकाती पढ़ डाला। कहीं नहीं मिला कि अगर 1 हरफ पढ़ो तो 10 नेकियां मिले, 10 हरफ पढ़ो 100 नेकियां मिले। पूरी एक नहीं 1000 किताब बरकाती ने पढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन चूं ही धर्म इस्लाम का सत्य पुस्तक कुरान उठाया तो कहा 1 हरफ अगर कोई पढ़ता है तो उसके नाम आयामाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। एक एक मक्षरम पुंसाम, उसका एक एक अक्षर पुण्यों का खान है। महापातक नाशनम, महापातक नाशनम, महापातक का नाश करने वाला है। महापातक यानी गुनाहे कबीरा। तवज्जो का तालिब हूं, भाग रहे हैं? बोल दूं? अरे बोल दूं? अनमोल मोती अभी बाकी है। क्या कहा? महापातक नाशनम, महापातक का नाश करने वाला गुनाह कबीरा। आज तक कई किताबों को हमने पढ़ा, किसी किताब ने नहीं कहा कि अगर किसी का पाप हो तो किताब पढ़ने से धुल जाए, किताब पढ़ने से धुल जाए। नहीं, पाप है कोई किताब पढ़ने से धुल जाए? नहीं। कुरान ही एक ऐसी किताब है जिस पर अगर कोई इंसान सिद्क दिल से अमल कर ले, पढ़ ले, तो फजले खुदा से, रसूलुल्लाह के नजर से, फजले खुदा से, अइम्माए ताहिरीन के अकायद पे चलने से यकीन मान लो, जिसने कुरान पे अमल कर लिया अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है तो धुलता नजर आता है। महापातक नाशनम, महापातक का नाश करने वाला है तो वो कुरान है, तो वो कुरान है। और कोई किताब मुझे नजर नहीं आती है। संपूर्ण काव्य बीजम सनातनम, और सारे काव्यों का बीज है, सारे काव्यों का बीज है सनातन, सीधा, सच्चा, सिद्क, सही, सत्य। अगर कोई मिलता है, मैंने पूरे वेद और पुराण 18 पुराण पढ़ा है,
उपनिषद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, कितने हमने पढ़ा, नहीं मिला। जब कुरान पढ़ा तो कुरान ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कोई किताब नहीं बोला है सिवाय कुरान के। एक और अनमोल बता दूं, पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे चतुर्वेदी वाहवाही लूटने के लिए और वाह के लिए, और बहुत उलमा भी, अवाम भी कम नहीं है। एक इजाला कर देता हूँ, बोलते चालते चलते फिरते ये बात बोल पड़ते हैं जो सख्त कुफरिया लफ्ज है, सख्त कुफरिया लफ्ज है। इम्तियाज नहीं करते, और कोई लुकमा देने वाले भी, पीछे से कोई टोकने वाले भी, बताने वाले भी, रोकने वाले भी नजर नहीं आते। अच्छा, एक बात कहता हूं, हमारे और आपके समाज में चौक चौराहे पे, घर गली में, बस्ती में, शहरा में कहीं बात चलती रहती है। हिंदू और मुसलमान दोनों भाई जब हम एक जगह होते हैं, बोलते बोलते बोल जाते, अरे जाने दो ये सब क्या है, अल्लाह ईश्वर सब एक ही है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, है या नहीं? अल्लाह ईश्वर सब एक ही है। क्या ये जुमला बोलते हैं? आप लोगों ने सुना है? आप लोगों ने सुना है? बोलिए ना, क्या ये बात सही है ना? तवज्जो का तालिब हूं मैं। अल्लाह को अभी तो यहां अलग, सिर्फ मैं टैली करता हूं नाइबे अल्लाह रसूलुल्लाह से। दुनिया पूजनीय मानती है श्री रामचंद्र जी को, और भगवान मानती है। तवज्जो का तालिम हूं, उलमा जुबान पे ताला नहीं लगावेंगे बरकाती को बोलने पर, या कोई विद्वान। इसी भारत भूमि की आज से बहुत दिन पहले एक राजा गुजरा है। भारत भूमि का मिनिमम आज से 2600 साल पहले जिस राजा को दुनिया याद करती है, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। क्या सही है? इतिहास में नाम आता है, सत्य है? बोलिए ना, गलत बोल रहा है बरकाती। राजा चंद्रगुप्त मौर्य, वही राजा चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, उस्ताद, मूल शंकर, दुनिया उसे चाणक्य कहती है। चाणक्य ने अपनी संजीवनी से अलग हटकर एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम चाणक्य नीति, जो 18 अध्याय में बटी हुई किताब है। श्री दुर्गा पुस्तक भंडार, कक्कर नगर ब्रांच, जानशनगंज, इलाहाबाद से प्रकाशित पुस्तक है। अध्याय नंबर 17 है, श्लोक नंबर 7 है। मूल शंकर का कहना है, ना अन्नोद कसमम दानम न तिथिर द्वादशी समाह न गायत थाहम प्रो मंत्रो न मातुर दैवतम परम। अनजल सरिसन दान कोई, अनजल सरिसन दान कोई, द्वादशी समतिथि नाही, द्वादशी समतिथि नाही, गायत्री सम मंत्र नहीं, मानसम को सुरमाही। तवज्जो का तालिब हूं। कहा जाता है गौ माता है और गौ हत्या पाप है। चाणक्य ने क्या कहा है? चाणक्य ने क्या कहा है? गायत्री सम मंत्र नहीं, मानसम को सुरमाही। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। मां खुश हो गई तो खुदा राजी है, और मां नाराज है तो खुदा का गजब है या नहीं? है या नहीं? माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। वो मां जिसने मुझे पानी से लेकर काजू तक, काजू से लेकर के पूरे ढांचे तक 9 महीना अपने पेट के अंदर पूरे तकालीफों को झेल करके और सह करके अल्लाह के फजल से मुझे इतनी बड़ी दुनिया को दिखाई है, उसका मुझ पर कोई एहसान नहीं। एक पशु, एक जानवर, एक हैवान, उस पर उसका मुझ पे इतना बड़ा एहसान, उसको हम मान ले अपनी माँ। तवज्जो का तालिब हूं। और वो माता, चाणक्य ने क्या कहा? माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। एक दूसरे में पहले उन्होंने कहा है
कि ना अन्नोद कसमम दानम, ना अन्नोद कसमम दानम, अन्न जल सरीसन दान कोई, द्वादशी सम तिथि नाही, गायत्री सम मंत्र नहीं, मानसम को सुरमाही। अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है, अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है, और द्वादशी के सदृश कोई तिथि नहीं है। तवज्जो का तालिब हूं। द्वादशी तिथि किसको कहा गया है? 12 तारीख को। कितना? 12 तारीख को द्वादशी तिथि किसको कहा गया है? 12 तारीख को। तवज्जो का तालिब हूं। कितना? 12 तारीख को। एक द्वादशी के सदृश कोई तिथि नहीं। उठाइए किताब, द्वादशी के सदृश रामचरितमानस, वो मोटी किताब ऊपर वाली। हाँ, श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी का पूरे संजीवनी वर्णन। यह सटीक मजला साइज मूल गुटका, सफर नंबर 200, सफर नंबर 164, दोहा नंबर 190, चौपाई नंबर 1, चौपाई नंबर 1 खोल कर देख। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पूरे भारत के पंडितों की पंडिताई चलती है। वह किताब नित्यकर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक। पूरे भारत के पंडितों की पंडिताई चलती है इस किताब पे। इससे मैं एक इजाला देना चाहता हूं आप लोगों को। उन्होंने कहा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जिस दिन श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर कौशल्या के उदर से जब प्रकट हुए तो नवमी तिथि थी, 9 तारीख। कितना? नवमी तिथि 9 तारीख, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष। मास के 2 पक्ष होते हैं, मास के महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कहते हैं उजाला को और कृष्ण पक्ष कहते हैं काला को। यानी 15 तारीख पूर्णिमासी के बाद जो तिथि आती है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। पूरे मास में 12 नक्षत्र है, 9 ग्रह है और 2 पक्ष हैं। तवज्जो का तालिब हूं। तो क्या कहा? नवमी तिथि 9 तारीख, कहा गया है कि 9 ग्रह है। पूरे मास में 9 ग्रह है। तवज्जो का तालिब। कितना? 9 ग्रह है। कितने हैं? 9 ग्रह है। ग्रह अगर ग्रह लेकर के आए, काल लेकर के आए श्री रामचंद्र जी, क्या कहा? नवमी तिथि को जब वो आए, कौशल्या के उधर से प्रकट हुए, तारीख 9 थी। और चाणक्य ने कहा है, द्वादशी के सदृशी कोई तिथि नहीं, 12वीं तारीख के जैसा कोई तारीख ही नहीं है, उत्तम कोई तारीख ही नहीं है, अच्छी कोई तारीख ही नहीं है, अच्छा कोई दिन ही नहीं है। तवज्जो का तालिब हूं। 12वीं तिथि को अगर इस पृथ्वी के कल्याणकारी बनकर आमना के उदर से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति महामाया सागर, दुनिया जानती है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, दूसरा कोई नहीं। 12वीं तिथि को, 12वीं तिथि को कौन आए? कौन आए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और श्री रामचंद्र जी कितने तारीख को आए? 9 तारीख को। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। आखिरी टैली, टाइम नहीं है। मध्य दिवस, मध्य दिवस किसको कहते हैं मालूम? बोले मध्य दिवस यानी कि आधे दिन, न तो सुबह न शाम, न सूरज चढ़े न दिन ढले। मध्य दिवस जिसे हम अरबी भाषा में निस्पुन्निहार कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निस्पुन्निहार कहते हैं, जवाल कहते हैं। पूरे दिन में 3 काल होते हैं, दिन में 3 काल होते हैं,
सूर्योदय, मध्य दिवस और सूर्यास्त, जिसे गौढुकान भी कहते हैं। पूरे व्याकरणाचार्य बोल रहा है आपके सामने, अभी व्याकरण की टैली कर रहा है। पूरे बरकाती व्याकरण की टैली कर रहा है शिव मंदिर में, श्री महात्मा मोहन चौधरी के पास। पूरे संस्कृत की ग्रामर कवायद। क्या कहा? 3 काल होते हैं, तो तवज्जो का तालिब हूं। तीनों काल, पहले काल जिसे सूर्योदय कहते हैं उसे भी हम जवाल कहते हैं, उसे भी जवाल कहते हैं। जिस समय सूरज निकलता है जवाल है या नहीं? जवाल है या नहीं? है ना जवाल। एक जिस समय सूरज खड़ा हो जाए निस्पुन निहार, वो भी जवाल है, वो भी जवाल है या नहीं? सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाए तो वो भी जवाल है या नहीं? अच्छा, इंसाफ से बताएं, जवाल के वक्त कोई इबादत हम कर सकते हैं जी? जवाल के वक्त हम कोई इबादत कर सकते हैं? नहीं ना। कुरान की तिलावत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, सजदाए सुहू, सजदाए तिलावत अदा होगी, बदनी इबादत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? भारत, पूरे भारत के पंडितों की पंडिताई जिस पुस्तक पे चलती है, नित्यक्रम पूजा प्रकाश, नित्यक्रम पूजा प्रकाश, उस पुस्तक ने कहीं नहीं लिखा इस 3 काल में कोई पूजा की जाए। 3 काल में डर लगता है क्या? टॉपिक बदल दें, छोड़ दें हम? मजमा बोले छोड़ दें हम? ऑर्डर हो रहा है छोड़ देने का, वरना मैं साला में ला ही देता। बोल दें बस। तो मैं इस टॉपिक को मैं पूरा कर देता हूं, उसके बाद छोड़ दें, छोड़ दें, व्यंग नहीं हो। हेलो, मैंने मौलाना को पहले ही कहा था कि कोई व्यंगात्मक बात नहीं होनी चाहिए। अपनी बात हो, मेरे रसूल की बात हो, अल्लाह की बात हो, व्यंगात्मक कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, कोई व्यंगात्मक बात नहीं होनी चाहिए। और हम चाहेंगे हजरत तब आगे व्यंगात्मक बात। बस यहीं पर मेरी तकरीर खत्म होती है। फिर कभी मौका मिला फिर बताऊंगा। रहे गुल तो फिर खिलेंगे, बचे जिंदगी तो फिर मिलेंगे, वरना हकीकत खोलने में बरकाती को डर नहीं लगता। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।